जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेगर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं एडिटोरिया का बिहार परिवहन विभाग इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, जो कि मैंने अभी तक सेट 1 2 3 4 5 मैंने बता दिया है, बना लिया है। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये पूरा 100 क्वेश्चन होंगे और वो भी विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की सूचना प्रदान करने वाला ऐप जो है, आरोग्य सेतु ऐप जो है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, देखिए आरोग्य सेतु ऐप जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया है। इस चीज़ को आप समझने का कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व का कौन सा देश ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को पूरी तरह फ्री करने का निर्णय लिया है? तो बी इज द राइट आंसर आपका लक्समबर्ग जो है। देखिए लक्समबर्ग जो है सड़क यातायात की समस्या को कम करने के उद्देश्य से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा फ्री करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है? तो सी इज द राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट ने। अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि 2030 तक वह कार्बन निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कंपनी ने कहा है कि अपने सभी कार्बन उत्सर्जन प्रोडक्ट को 30 तक खत्म कर देगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। कौन सा हवाई अड्डा है? तो ए इज द राइट आंसर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ए इज द राइट आंसर, कर्नाटक में। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय कर्नाटक में स्थित किया जाएगा। नेक्स्ट है यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एक यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री डेनिस शिमगल जो है बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इको फॉर इक्वल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप 7 का आंसर हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इको फॉर इक्वल थीम के साथ, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों के भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की है। भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो 8 का राइट आंसर है सी, कूनो पालपुर अभ्यारण्य में ये चीतों को रखा जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 2020 में नामीबिया से अफ्रीका चीता को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में इस चीतों को रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति विभाग का स्थापना किया है? तो डी इज द राइट आंसर, उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा देश का पहला राज्य होगा जहां स्वयं सहायक समूह SHG के लिए विशेष विभाग की स्थापना की, जिसे मिशन शक्ति के नाम दिया गया। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च किया है? तो सी इज द राइट आंसर, ICICI बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नोटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए डी इज राइट आंसर, मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना, ये बात गलत है। ठीक है ना, दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया, ये सही है। इसका स्थापना 1949 में किया, ये भी सही है। इसका मुख्यालय जो है आपको ब्रुसेल्स में है, वो भी सही है। तो ये तीनों सही है, गलत ही है। क्वेश्चन में अगर असत्य कौन है तो मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा, BCCI। ठीक है ना, BCCI ने किस राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 12 का राइट आंसर बी, सुनील
जोशी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 14 अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है वो आयोजित कहाँ किया गया? तो 14 का आंसर है सी, यानी कि ऋषिकेश में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुभारंभ जो है ऋषिकेश के में किया गया है, जिसका उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये महोत्सव 1 मार्च से 7 मार्च 2020 के मध्य आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व से वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो डी इज राइट आंसर, सॉरी 3 मार्च को मनाया जाता है। डी इज राइट आंसर, 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव को पारित किया है? तो ए इज द राइट आंसर, बिहार। कैसे समझते हैं? देखिए बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियां की स्थापना को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंध में सत्य नहीं है? ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। 2 और 3 जो है असत्य है, पहला सत्य है। ठीक है, तो इसकी न्यायिक राजधानी जो है अमरावती होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा इस विषय में जानते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होगी और इसके साथ ही ऐसा करने वाले ये देश का पहला राज्य बन जाएगा। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार सरकार का बात हो तो वो विशाखापट्टनम से काम करेगी, राज्य विधानसभा अमरावती से, और न्यायिक चाहे हाई कोर्ट जो है कुरनूल में होगा। तो है ना 3 बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलिना रक्षा उपकरण किस देश ने विकसित किया है? तो ए इज द राइट आंसर, भारत ने। कैसे? हेलिना एम टैंक रोधी मिसाइल है जिसे भारत ने विकसित किया है। 29 का आंसर बताइएगा। चेक गणराज्य की मुद्रा का क्या नाम है? तो ए इज द राइट आंसर, कोरुना। तो कोरुना जो है चेक गणराज्य के मुद्रा का नाम कोरुना है, इसकी राजधानी प्राग है। नेक्स्ट है कि ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो बी इज द राइट आंसर, अमिताभ कांत को क्या किया गया है? समिति का गठन किया गया है। उसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, थोड़ा देखिएगा। अमिताभ बच्चन समिति का गठन जो है ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु किया गया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 से 16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, या सॉरी कहाँ किया गया है? तो सी इज द राइट आंसर, अबू धाबी में। ठीक है ना, अबू धाबी में किया गया था। नेक्स्ट है कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 22 का आपका राइट आंसर बी। तो भारत का स्थान 72वां है, 72। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान ने, याद रखिएगा। ठीक है ना। सड़क सुरक्षा एवं सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के साथ साथ वाहनों से होने वाली वायु प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए राजस्थान ने परिवहन विभाग जो है वहाँ एक अच्छी पहल की है। विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारी के लिए माह में 1 दिन को नो व्हीकल डे के रूप में तय किया है। इससे क्या होगा? इसके तहत प्रत्येक माह में क्या होगा कि कार्य दिवस पर आधारित एक कर्मचारी को अपने वाहनों के बजाय सरकारी परिवहन सेवा अथवा साइकिल का उपयोग करना होगा। अच्छा पहल है। नेक्स्ट है 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए इज राइट आंसर, जापान में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका डी इज राइट आंसर, आपका ये सम्मिलित नहीं है। देखिए सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में है, सही है। भितरकनिका जो है उड़ीसा में, सही है। पंचम वरम जो है तमिलनाडु में, वो भी सही है। लेकिन आपका ये जो वेम्बनाड बात जो है ना, वो आपको कहे
तो केरल में है, कर्नाटक में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो बी इज राइट आंसर। सैंटोस को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो डी इज राइट आंसर, हैदराबाद में। ठीक है, जिसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वो हैदराबाद में है। वन अनुसंधान स्थान जो है वो देहरादून में है। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। कौन सुमेलित नहीं है बताइएगा। डी इज राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। देखिए रेंटिंग जो है पनीर, ये सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मी ड्रग्स है। फिर से गोल्डन चावल जो है विटामिन ए, ये भी सही है। ठीक है, बहुत बेहतरीन ये चावल है, इसको हर एक इंसान को खाना चाहिए। ओजोन परत जो है वो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में, गलत बात है। वो कहाँ है? देखिए ओजोन परत जो है आपको स्ट्रोस्फियर में होता है। ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फियर में होता है, या सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण जो होता है ना, उसको अवशोषित करता है। नेक्स्ट है कि पशुओं की दिशा जाने वाला कौन सा दर्द निवारण भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त हो जाने की उत्तरदायी है? डी इज द राइट आंसर, डाइक्लोफिनेन। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में, डाइक्लोफिनेन प्रायः जो है पशुओं को दर्द निवारण के रूप में दिया जाता है। पशुओं की मृत्यु के बाद गिद्ध इन्हें अपना भोजन बनाते हैं, अतः डाइक्लोफिनेन के कारण गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो डी इज द राइट आंसर, बलज पर्वत के। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि डेविस जल संधि जो है किसके बीच जोड़ता है? बी इज द राइट आंसर, वेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर के बीच जोड़ता है। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था? बी इज द राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन। किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? बी इज द राइट आंसर, CF एंड्रयूज। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाला गैस है? डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी, मेथेन, जलवाष्प और ओजोन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषण है? डी इज द राइट आंसर, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन दोनों जो है मुख्य सिगरेट में घटक के रूप में, धुएं के रूप में बनता है, प्रदूषण के रूप में। नेक्स्ट है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सी इज द राइट आंसर, आपको दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? बी इज द राइट आंसर, ये मिलान गलत है। कैसे? तो देखिए एत्रोथ तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है। एत्रोथ जो है ना तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और बाद बाकी सब सही है। शूटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिद्धू पुस्तक किसकी लिखी गई है? ए इज द राइट आंसर, V कृष्ण स्वामी। गैसोहल मिश्रण है? ए इज द राइट आंसर, 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। सुमेलित कीजिए। सी इज द राइट आंसर, एक का 3 मीटर जो होता है विद्युत धारा के लिए होता है। उसके बाद हाइग्रोजोमीटर होता है, वो आपको सापेक्षिक आर्द्रता के लिए होता है। और वाट जो होता है वो शक्ति के लिए होता है। और बैरोमीटर दाब के लिए होता है। वह स्कृति भारत नामक पुस्तक जो है का प्रकाशन किसने किया है? सी इज द राइट आंसर,
भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृति भारत नामक, ध्यान रखिए, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? डी इज राइट आंसर, राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। चीन जो है सार्क देश का सदस्य नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव है, लेकिन चीन है नहीं। दीपा मालिक का संबंध किस खेल से है? डी इज राइट आंसर, पैरा गोल्फ फेक से है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? सी इज राइट आंसर, 48 में, 1948 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? डी इज राइट आंसर, 29 जून को। डबल ड्यूस, डबल फॉस डैश, सॉरी फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? सी इज द राइट आंसर, लॉन टेनिस। प्राक्कलन समिति संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। डी इज द राइट आंसर, केवल 4। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। राज्यपाल की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति करता है। सूची को मिलान करें। डी इज द राइट आंसर। देखिएगा, भाग 5 जो है वो आपको संघ सरकार से रिलेटेड है, ठीक। 2 जो है आपको संविधान जो है संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है ना। सॉरी 2 नहीं है, 10 है। आपका भाग जो है 15 देखने को मिलता है, वो आपको अनुसूची और जनजाति क्षेत्र से, और 20 जो है निर्वाचन से। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान क्या लिया गया है? 54 का राइट आंसर डी है। राज्य के निजी निर्देशक तत्व, निर्वाचन है राष्ट्रपति के, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो ये सभी जो है आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के अभिलेखिक न्याय को दर्जा देता है? बी इज द राइट आंसर, अंग्रेजों एवं रोमन लिपि में हिंदी। भारत का संविधान किस प्रकार का है? सी इज द राइट आंसर, एकात्मक और विशेष स्थिति से संघात्मक है। भारत का संविधान कहता है कि अविशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? सी इज द राइट आंसर, संघ और संसद के पास रहेंगे। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? सी इज द राइट आंसर, अविश्वास प्रस्ताव के कारण। लोक लेखा समिति के संबंधित तथ्य सम्मिलित कौन है? सही कौन है, सो बताइए। ए इज द राइट आंसर, 1 और 3 सही है, बाद बाकी 2 गलत है। यानी कि इससे कुल संख्या सदस्य की संख्या 22 होती है, सही है। इसमें इस समिति के सदस्य को प्रतिवर्ष अनुपातित प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान, मतलब जो है प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन राज्य जो है अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं आते हैं? बी इज राइट आंसर, मणिपुर नहीं आता है। भारतीय संविधान 6 में क्या किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 244 के ख और अनुच्छेद 75 के 1 इसमें प्रावधान है। तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी प्रक्रिया जो है विकास निम्न में से किस पंचायती योजना के केंद्र बिंदु था? डी इज द राइट आंसर, 12वां का। गिल्ट एजल्ट मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सी इज द राइट आंसर, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। निम्न में से कौन सा भारत में योजना अवकाश अवधि थी? ए इज द राइट आंसर, 66 से 69 तक। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषणा कर दी गई थी? डी इज द राइट आंसर, 1994 में। सार गैस क्या है? सी इज द राइट आंसर, समुद्री वनस्पति क्षेत्र। डायामेंटीना गर्त जो है खाई, वो महासागर में स्थित है। कहाँ पे? हिंद महासागर में स्थित है। बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है?
सी इज द राइट आंसर, उत्तर पश्चिमी अंटार्कटिक महासागर। ओजोन चट्टान जो है ग्रेनाइट का रूपांतरण रूप है, बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा नीस। जैसे ग्रेनाइट नीस है, बोसाल्ट सिस्ट है, और चूना पत्थर संगमरमर सेल जो है स्टील, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। जिन्ना विभाजन चाहता है या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह किसने कहा था? तो ये जो है आपको वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? बी इज राइट आंसर, 5। कहा जाता है कि 13 अक्टूबर 1946 में प्रस्ताव द्वारा मुस्लिम लीग ने 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इज द राइट आंसर, विलियम ली वार्नर। अनवार ए सुहाली किसकी फारसी अनुवाद थी? पंचतंत्र की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किसकी देन है? ए इज द राइट आंसर, पुर्तगालियों की। 1857 में ईस्वी के युद्ध ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? सी इज द राइट आंसर, मौलवी अब्दुल्ला कहेंगे, अहमद अब्दुल्ला। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया? बी इज द राइट आंसर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1937 ईस्वी में प्रांतों के में सरकार निम्नलिखित में से या निर्माण में उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा? सी इज द राइट आंसर, 28 माह तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? सी इज द राइट आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था, जाता था हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डी इज द राइट आंसर, 1, 2 और 3। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। मौलाना आजाद नहीं शामिल थे। मैकडोनाल्ड आयोग जो है किससे संबंधित था? सी इज द राइट आंसर, अकाल जांच का। दक्कन कृषक जो है राहत अभियान कब पारित किया गया था? सी इज द राइट आंसर, 1879 में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया? रामानंद को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूचित को मिलान कीजिए। बी इज द राइट आंसर, प्रथम बौद्ध संगति आपको अजातशत्रु के समय, ठीक, अजातशत्रु ने करवाया था। और द्वितीय जो है आपको, यानी कि द्वितीय जो है कनिष्क के शासनकाल में। तृतीय जो है आपको, तृतीय जो है अशोक, और चतुर्थ जो है कालाशोक। गांधी जी ने निम्नलिखित आंदोलन का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया। डी इज द राइट आंसर, पहले आपको अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, उसके बाद खेरा आंदोलन, उसके बाद रोलेक्ट सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन। नाभिक के अलावा जो है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डी इज द राइट आंसर, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फॉर्मूला है, बताइए कौन सही है। मुझे तो बी इज द राइट आंसर, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। किन गुणों के में हार्मोन एंजाइम का भिन्न होता है? डी इज द राइट आंसर, ये सभी प्रोटीन नहीं होते, इस चीज को ध्यान रखेंगे। न्यूटन का प्रथम गति के नियम क्या कहलाता है? डी इज द राइट आंसर, ए और बी। गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम दोनों कहलाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, लेकिन रतौंधी को इंग्लिश में बताएंगे क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, जीरो पैथोलिमिया बोलते हैं, लेमिया बोलते हैं, ठीक है ना। एक बायोटेक्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी। ए इज द राइट आंसर। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक के झूलने की अवधि क्या होगी? बी इज द राइट आंसर, दुगनी हो जाएगी। आप पढ़े होंगे टी बराबर फार्मूला 2 पाई, पढ़े थे 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी।
इसी से निकालिएगा ना तो दोगुनी हो जाएगी। वायु अंगार गैस मुख्य घटक होता है। ए इज द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? डी इज द राइट आंसर, कैल्सिटोनिस, टोनिन कहेंगे। मादा प्रजनन तंत्र किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? ए इज द राइट आंसर, डिंबवाही नलिका को। एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया था? डी इज द राइट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का पाचन अंतिम उत्पादन है? सी इज द राइट आंसर, ग्लूकोज। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? डी इज द राइट आंसर, सभी सत्य है। क्या थे? तो रिपोर्ट के अनुसार जयपुर देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन, एकदम सही बात है। रिपोर्ट के उत्तर पश्चिमी रेल जोन में 2019 में सबसे स्वच्छ रेल जोन जो है बताया गया है। यह सर्वेक्षण भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। नोमेडिक एलिफेंट 2019 संयुक्त सैन्य अभियान भारत और किस देश के बीच हुआ है? सी इज द राइट आंसर, मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच। अक्टूबर 19 में FATF ने किस एशियाई देश को ग्रे सूची में बाहर कर दिया गया है? बी इज द राइट आंसर, श्रीलंका को। लास्ट है आज का क्वेश्चन, सितंबर 2019 में किस शहर में साइबर अपराध जांच का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? बी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो PCS मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।